Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me right now I have the star cast of Sonkane 2. So join me as I welcome all of them only on Zoom. What's the right with the pronunciation of the words? I'm very careful when it comes to that. I was very sure कि तुम ये पूछोगे जैसे ही तुमने करा. Sonkan, Sonkane. पहले वाला अन्ना है, जो पहले वाला अन्ना है वो मतलब है वो. अच्छा. वो नन्ना नहीं. और अगले वाला ठीक है. अगले वाला नन्ना है. अगले वाला अन्ना. Anna, okay. Sonkan, Sonkane. And going by this title, what I have understood so far is that it means Sotane. Yes. Yeah. Correct? Correct. And I could see going by the teaser also कुछ अलग ही look है आप दोनों का. जो the way you are looking sleek right now, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ the look has been very different. You all are chasing him. The conversation is going off here, and literally, how was it working? And especially it's the sequel. It's the second part of it. यार पहला the first part thankfully बहुत अच्छा किया and the audience loved it. So of course second part तो लाना बनता ही था. तो we wanted to do something different and it was 7 साल हो गए हैं. कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि एक कैरेक्टर को बच्चा नहीं होता है, वो अपनी बहन की शादी करा देती है एमी विर्क से. एमी विर्क से नहीं मतलब हमारे हीरो से. एंड अब 7 साल बाद इतने बच्चे करने के बाद इट्स जस्ट बट नेचुरल कि हम लोग वी हैवंट टेकन केयर ऑफ आवर फिगर्स वे टू मच. तो हमने आई थिंक फिल्म की शुरुआत में अच्छे से खाया पिया है एंड हम काफ़ी मोटे लगे हैं. और हमने अपने आप को फ्रेम में देख के ये भी सोचा है कि वैसे हमें जेन्युइनली लगा कि यार हम इतने मोटे लगते हैं कि हम इससे पतले हों कि हम इतने ही रहें कि हम ऐसे ही ज़िंदगी भर दिखते हैं. मतलब आई थिंक आई वाज डिलूलू. मुझे लग रहा था कि मैं बहुत पतली हूँ until I saw myself in the film. Really? What about you, Nimrat? How did it feel? And honestly, I have to tell this to you. Like when I saw you in Gippy Grewal's movie, and you were like a very, and I also felt like, she's a very soft girl like that. And when I saw you in the teaser, I'm like, it's like a role revelation completely. I'm like, क्या humor कैसे लेकर आया आपने? ये रोल ही ऐसा था, ये लिखा ही इतना खूबसूरती के साथ गया था कि बहुत चीज़ें इजी थी और साथ में एमी था और सरगुन थी. और जब हमने पहली वन की थी तो एक जो केमिस्ट्री थी वो हमारी बिल्ड हो चुकी थी. और जब हमने दूसरी की ये तो हमें पता ही नहीं लगा कि कब कंप्लीट होगी. इतना हमने मज़े से फिल्म की है. और जब आप हमारी केमिस्ट्री देखेंगे बहुत मज़े. सरगुन प्रोड्यूसर थी तो हमने मज़े किए. ये प्रोड्यूसर थे, हमने तो मज़े किए फिल्म शूट करते. हाँ, तो दुख तकलीफ़ें तो इनको आई होंगी. एक दिन का पता है. But Amy, coming to you also, I have to say that, एक होता है एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली. ये दोनों घर वाली घर में ही है. तो how it was for you, tricky to manage the situation? Were you also managing the situation while working on this one? नहीं, तीसरी भी है ना एक और. वो बाहर वाली लगा लो इसमें. बाहर वाली का भी चैप्टर है इसमें. नहीं जी, ये बहुत ख़तरनाक काम है. एक्चुअल ज़िंदगी में ये नहीं होना चाहिए कभी भी किसी के साथ. तो मतलब अपने घर संभाल के रखो. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बाकी फिल्म शूट करते दिक्कतें मतलब जो हिंदी में मतलब फिल्म शूट करते हुए थोड़ी बहुत दिक्कतें थी जो मतलब एज यूजुअल आपको पता है यहाँ पे डबल रोल है सरगुन का. सो इट्स लाइक डिफ़िकल्ट था इसके लिए जाके कपड़े वपड़े चेंज करने. हम उतना देर फन करते थे, एंजॉय करते थे. तो ये इसकी क्योंकि डबल लुक थी तो चेंज करने पड़ते थे. टैटू शैटू ये वो सारी चीज़ें थी. तो इट्स हार्ड टू मैनेज, लेकिन हमने किया है. तो ये मतलब हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, इन्होंने मतलब अच्छे खासे पैसे स्पेंड किए हैं. 70-75 दिन हमने शूट किया फिल्म. एम आई राइट? और मे बी मोर. नहीं 65 ओके सॉरी 65 डेज 65 दिन हमने शूट किया. बाकी मैंने क्वेश्चन का नहीं पता लग गया मैं की आंसर किया. आई हैव डन इट. But Sargun also, now that you are, producing movies and you're also doing the role of an actor, I have to ask this कि as a producer आप कितनी acting करते हो बजट को बचाने के लिए? मैं बजट को बचाने के लिए एक्टिंग नहीं करती. मैं मूवी फ्लोर पे डालने के लिए करती हूँ. अच्छा, यानी उस पे कहीं ना कहीं प्रेशर जैसे मतलब हाँ कि एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. टेंशन बहुत देते हैं लोग. जेन्युइनली में एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि बचाना ही पड़ जाता है बजट. बट एज अ प्रोड्यूसर नो, आई थिंक आई एम जस्ट टू अटैच टू माई फिल्म कि मतलब जैसे द मिनट में कोई एक ऐसा मेरे हाथ में आ जाता ना कि अच्छा अब मुझे ये बनाना, तो मुझे अब ऐसा लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अब इसी के आसपास घूमेगी. अब मुझे इसको करते हुए 2 साल हो गए हैं. लाइक आई स्टार्टेड
लास्ट दिसंबर तब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा कैसे होगा, क्या होगा, बट आई हैव बीन ऑन इट, सो आई गेट वेरी अटैच टू इट, सो आई डोंट थिंक आई कैन लाई इन द प्रोसेस ऑफ इट. आई एम genuinely stressed. And how, as a producer who's there on this set, and of course you're working on the budgets, you're working on how the entire production should be taken care of, the lights, camera and all these things, and at the same time you're acting in it, how do you balance both the roles? अगर सब कुछ स्मूथली हो तो बैलेंस नहीं करना पड़ता है, बट जिस दिन हिकअप आता है उस दिन बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इनफैक्ट इसमें बैलेंसिंग इसलिए मुश्किल थी बिकॉज ऑलरेडी बहुत गर्मी थी उस सेट पे, बहुत ज़्यादा, और हम दोनों ने पता नहीं कितने अंदर we were wearing like a lot of stuff to look this fat. तो इतना कपड़ा हमने अंदर पहना हुआ था. We were wearing those body suits and हमने this time we didn't do like हमने एक सिंगल बॉडी सूट नहीं करा, वरना वो हम दोनों का सेम होता. तो हमने पार्ट्स बनवाए थे उसके. So they were like 5 different pieces. कहीं पे कहीं वेलक्रो चुभ रहा है, कभी कहीं चुभ रहा है. So I think एज एन एक्टर इट वॉज एन अनकम्फर्टेबल प्रोसेस इन वन वे, बट अच्छी बात है कि क्योंकि हम मोटे थे तो हम कुछ भी खा सकते थे फॉर एटलीस्ट सम टाइम. दैट इज अ गुड थिंग. हमने कुछ नहीं खाया. आओ प्लीज. निमृत को मुझसे प्रॉब्लम है सिवाय खाने के मैं और कुछ बात नहीं करती, उसको ये लगता है कि मैं खाती नहीं हूँ. वी हैव ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੋਰੀ बनना ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸੈਕਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਟਾਈਪ. ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾਲੇ ਹੋਰ. इतनी सेक्सी तो मैं नहीं लग रही बेचारी. Nimrat, talking to you, you have made a name in Punjabi movies and I have seen your work. Last time when I didn't ask you much questions, your audience literally came, how come you have not asked questions? This time I'm going to ask you a lot of questions rather. Working on this one also, what was one key take for you? Do you feel that it is equally important to do certain serious roles which are historical, could be historical or otherwise also, and at the same time comedy is something which should be there, because otherwise an actor could kind of get lost in the transition of it? सिर्फ मुझे नहीं, मुझे लगता है हर एक कलाकार को की ख्वाहिश होती है कि डिफरेंट चीज़ें करनी है, डिफरेंट साइड्स. जब आप डिफरेंट रोल्स करते हैं, आप अपनी खुद नई डिमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं. तो अगर आप एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो आई थिंक वो तो एक तो क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती है, लिमिटेड हो जाती है, और आपका वो उतना इंथुसियाज़म भी नहीं रहता. तो जब आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं तो आपका जो लगन है और जो आपका इंथुसियाज़म है, पैशन है, वो कहीं ना कहीं और बढ़ता है. वो क्यूरियोसिटी, नई चीज़ों को सीखने की, नई चीज़ों को अटेम्प्ट करने की, और आपको खुद के बारे में भी पता लगता है कि आप यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आप और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक कि डिफरेंट रोल्स करना ही मुझे पसंद है. एक चीज़ करते बार बार करते रहना तो वो फिर खड़े पानी वाली बात हो जाती है. तो बहते रहना ही मुझे लगता है कि अच्छी बात है. And I also liking the promotions taking place in in entertainment world, as in Bollywood for that matter, for Punjabi movies, because एक time पर वो इतना exposure नहीं था, but right now if we see touch wood like since few years काफ़ी अच्छे से हो रहा है. What are your thoughts on that? जी डेफिनेटली अभी तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. म्यूज़िक में तो असी मल्ला मार ही लईयां ने. जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, एमी है, सरगुन है, जितने भी और बड़े कलाकार हैं पंजाबी इंडस्ट्री के, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि हम जो नए हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते जो हैं उन्होंने खोल दिए हैं. शायद जितना मेहनत इन लोगों ने की है हमारे रास्ते खोलने के लिए, अब हमारे थोड़े कम एफर्ट्स लग रहे हैं, हमें बड़े प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं. इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, शायद हम 10 पे बैठे हैं अब. Amy, also like as we talk about that, you have worked in Bollywood movies. Method क्या होता है basically जो हर इंडस्ट्री का अलग होता है. Like in South I've always heard stories so far that they wake up at 8. They are very particular about timings and all that, and वो shoot का इतना timing and then they do it. In Punjabi cinema, and of course I don't know, I had some like amazing reactions to it, but yeah, but coming to you, method क्या होता है जो अलग होता है? बस like recently when Anupam Kher kind of, तो हम जवाब का वेट करेंगे. क्या बोला था खेर साहब ने? Anupam Kher also recently confessed like when he used to work for Bollywood movies in the beginning and all, cigarette पे यानी उनको सिगरेट के जो होते पैकेट्स उस पे उनको स्क्रिप्ट लिख कर मिलती थी and he would do things on prompt, and such movies have also kind of worked basically, and they have worked suddenly. And what has been the formula for you? पंजाब में वो भी नहीं मिलती, सिगरेट वाले भी नहीं मिलती, और फिर भी चल रही हैं. देखो कृपा महाराज, है ना. पर नहीं, ये मसला है कि जैसे पहली भी मतलब प्रोसेस सेम ही था. इसमें चलो थोड़े से दिन ज़्यादा लग गए हैं, 10-20 ज़्यादा दिन लग गए होंगे, जस्ट बिकॉज एक तो गर्मी बहुत थी और एक ऐसा मसला था
थोड़ा बहुत जो डबल रोल करके मैं करूँ, एक आध दिन ज़्यादा 2 दिन इसकी वजह से लग गए होंगे। और ज़्यादा बोलो आप, जैसे अंबर पाजी भी स्टक थे तब उस टाइम, एक आध फिल्म और चल रही थी उनकी मिठड़े फिल्म चल रही थी, वो भी थोड़े स्टक थे उधर। सो वैसे एज यूजुअल हमारी फिल्में मोस्टली 40-45 डेज, मतलब 40 to 50 के बीच में मेरे को लगता है अच्छी फिल्म बन जाती है। इसमें थोड़े से चलो 15 दिन ज़्यादा लग गए हैं, बट ऐसा नहीं कि हर फिल्म में ऐसा होता है। लेकिन और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे उसने मतलब ऐसे कोई संकोच या ऐसी कोई उसको दिक्कत नहीं थी, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो दिक्कत होती होगी तब भी उसने किया है, बिकॉज अच्छी फिल्म बनानी है, राइट। तो पहली फिल्म जो नंबर्स भी देखो आप तो बहुत ज़्यादा है, नंबर्स भी छोड़ो, मतलब वो बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें कॉमेडी थी, उसको मतलब ओवरकम करना मतलब बहुत मुश्किल है। और लेकिन उस पर फिर पैसा भी लगेगा, सारी चीज़ें लगेंगी, राइट। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन फिर भी चलो आज एक फिल्म पूरी हुई है, 30th को रिलीज़ हो रही है, वो कैसे हुई कैसे नहीं हुई दैट्स अ सेपरेट काइंड ऑफ थिंग, बट अब वो आ रही है 30 को और अच्छी बनी। तो वो प्रोसेस है, सुबह 8 बजे गए हैं, सुबह 12 बजे गए हैं, शाम को 3 बजे गए हैं, दैट्स अ सेपरेट काइंड ऑफ थिंग। मैं दोपहर में गया। अच्छा। हाँ जी, मैंने कभी लाभ नहीं लगाया हम लाभ लगाते ही। अच्छा। अब बैंक में थोड़ी ना लगे हैं, एक्टर हैं, आराम से जाएंगे मैं कॉल कर रहा हूँ जी, मतलब लेकिन था, मतलब हमारा कॉल टाइम अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के करीब ही था सबका, ऑलमोस्ट एवरी डे आफ्टर सवेरे तक मैंने लगता नहीं कोई 12 बजे तो पहले कुछ भी किया होगा ਆਪਾਂ कोई montage में टू छड़ के ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ नहीं आउंदे तो सेपरेट काइंड ऑफ थिंग आ तो मैं भी जाता कि 11 बजे गल शूट की हमारा पर साडी फिल्म ਵਧੀਆ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਬਸ एक्चुअली इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म। और पंजाब में ना बहुत अलग तरीके के राइटर्स हैं, एटलीस्ट फॉर दिस फिल्म अंबरदीप सिंह ही इज़ अ वेरी इंस्टिंक्टिव राइटर, ही इज़ नॉट अ वेरी कॉपी पेस्ट, वो पेज पे लिख ही नहीं सकते, ही हैज़ अ थिंग। एंड आई थिंक द फर्स्ट फिल्म जो हमने करी थी अंग्रेज, वो भी मेरी इनके साथ ही थी, अंबरदीप के साथ। एंड आई रिमेंबर देयर इज़ वन सीन इन द फिल्म जो एक्चुअली में सॉर्ट ऑफ लाइक अ कल्ट सीन है उस टाइम पे का, और तब बारिश शुरू हो गई थी एंड मेरे और रविंदर पाजी का सीन था और वो साइड पे बोल रहा था, कहता अच्छा ये बोल दो, और फिर हम बोल रहे थे अच्छा नहीं अमरिंदर पाजी ये बोल दो, एंड लिटरली वी शॉट द सीन लाइक दैट। तो अगर आप एडिट पे देखोगे तो पहले उसकी आवाज़ आती है, फिर हमारी आवाज़ आती है, और हम उसकी आवाज़ को सुन के अपना टोन पकड़ रहे हैं कि अच्छा ये बोलने की। सो यू नो ही इज़ ऑल्सो लाइक दैट। और वो जो भी लिख कर लाता है ना, जब वो सेट पे आता है वो 4 चीज़ें देखता है एंड सडनली हिज माइंड स्टार्ट्स टू वर्क। इट्स लाइक जो उसने घर में लिखा था वो इट नेवर स्टिक्स। सो इज़ अ वेरी डिफरेंट राइटर। जबकि मैंने और एमी ने काफ़ी काम, हमारे एक दूसरे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जगदीप सिद्धू, उनके साथ किया है, किस्मत जिन्होंने बनाई है। उनका ये प्रॉब्लम है, अगर की का बोल दो तो वो कट कर देता है। हाँ। कि अगर मैंने यहाँ की लिखा है तो इसका कोई मतलब होगा ना सरगुन, तो उसको इतना याद करके आना पड़ता है कि 400 बारी में की पढ़ के आती है कि की और फिर पॉज है। हाँ। क्योंकि उसने की के बाद पॉज लिखा है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मेकिंग इन बोथ फिल्म्स। तो पंजाब में हर तरीके की चलती है। जस करे वाल भी हो, कभी टिश्यू तो लेके देना है। हाँ, मतलब ऐसे होता है। हाँ, अलग तरीके के, पर सारे सक्सेसफुल है लकीली, और सब चलते हैं और सब अच्छा लगते हैं। सारे मतलब लेजेंडरी राइटर्स हैं हमारे, अंबर पाजी, जगदीप, सारे A1 सारी। पर यू नो ये एक चीज़ होती है ना, पैशन होना चाहिए। एंड डू यू ऑल्सो फील कि अगर एज एन एक्टर you don't have that passion, you know, to be a part of this, you know, acting film industry, it's very difficult, then it becomes difficult, you know, kind of to basically accept yourself. And when I say that, I have to ask all the 3K, आपके भी, you know, everyone goes through their own mood swings and all, and I'm sure आपके भी काफ़ी ऐसे होते होंगे because you all deal with a lot of you know, pressure as compared to other individuals, you know, like that for that matter. How do you all, you know, bring that composed zone when you're doing a comedy movie? Whatever is happening around you, you know, how do you cancel that noise and then, you know, focus on subjects like this where you have to bring humor which makes people laugh? कैसे करते हो निम्रता? आई थिंक कि पैशन इतना ज़्यादा है, जब आप सीन परफॉर्म करते हैं आप कभी भूल जाते हैं। अगर ज़्यादा मूड ख़राब है तो फिर नहीं, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती, वो मेरी प्रॉब्लम है। अगर मैं बहुत परेशान हूँ तो मैं हंस नहीं सकती, हाँ, तो फिर मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा। What about you, Sargun? हाँ, आई कैन मतलब मैं स्विच ओवर कर लेती हूँ। मेरा है कि मैं स्विच ओवर कर लेती हूँ, बट मेरा कहीं ना कहीं और निकल जाएगा। लाइक मैं फट जाऊँगी, इफ़ मे बी नॉट नाउ देन मे बी लाइक 5 hours लेटर, कहीं और वोल्केनो है 2 hours लेटर मैं फटूंगी ज़रूर, बिकॉज मैं उसको अपने अंदर पाइल अप करके रखती रहूँगी। बट एट दैट
पॉइंट इन टाइम शायद बिकॉज आई रियलाइज दैट व्हेन यू आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग तो आप एक कॉर्नर कहते हो कि स्विच ऑफ, ये दूसरा पार्ट है, गेट रियल हियर। मे बी कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी में कहीं 10% की कमी हो सकता है, कुछ 1-2 सीन्स में आए, बट मोस्टली यू कैन सॉर्ट ऑफ अवॉइड दैट। आई नो मेरा और निम्रत का एक सीन था जिसमें हम दोनों को 102 बुखार था। हाँ। और हम दोनों पूरी रात गिद्दा डाल रहे हैं उस सीन में, लिटरली ऊंची ऊंची आवाज़ में। मैं अभी एडिट पे देख रही थी, दोनों की आवाज़ आधी बंद, इसकी तो होनी नहीं चाहिए, तो सिंगर है, मेरी तो बंद ही रहती है। हाँ। बट इसकी भी बंद हो रही थी। मैंने कहा भाई इतनी बुरी हालत में हमने वो नाच के गाना कर, बट ऑफकोर्स as an audience you'll never be able to make out that happened. Amy, what's your thought on that? सब कर लेते हैं मतलब अच्छे एक्टर्स कर लेते हैं, ये भी दोनों बहुत मतलब बखूबी ये सारी चीज़ें निभा लेते हैं, सभी कर लेते हैं। आई थिंक जो एक मतलब ए लिस्टर लगा लो आप, यहाँ कोई अच्छे एक्टर्स हैं जो फिल्मों में कर रहे हैं। मैं अकेले हीरो या हीरोइन की बात नहीं कर रहा, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं सारे वो सभी मतलब, बिकॉज होता है 99.99% आर्टिस्टों का कुछ ना कुछ मसला जो अंदर चल रहा होता है, राइट। बेशक आप कॉमेडी कर लो या रोमांटिक सीन कर लो या मतलब इमोशनल सीन कर लो, कुछ भी कर लो, आप एक्शन कर लो, तो वो प्लस करते ही है। मतलब मेरे को लगता है कि कोई ऐसा इम्पैक्ट आर्टिस्ट जो अच्छे एक्टर हैं उन पे ये वाले मसले पीछे वाले, वो बंदा जब परफॉर्म कर रहा होता है ना तो भूल जाता है। एक ये बड़ा प्लस पॉइंट, अगर कोई बंदा कॉमेडी में ये है कि अगर कुछ ऐसा कर रहा है तो बंदा अगर परेशानी में चल रहा है तो 1-2 सीन में अगर है अच्छी कॉमेडी है, बंदा हंस लेता है, तो बंदा वो भी चलो कुछ टाइम के लिए तो वो मसला भूल गया ना। तो आई थिंक ये सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये मैनेज कर लेते हैं, तो मतलब ईजी रहता है सच। और कॉमेडी हम मतलब पता नहीं कितने टाइम से कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए करते हुए। सो है पंजाब में लाइक लोग हंसना पसंद करते हैं हमारे, तो एंटरटेन होना अच्छा लगता है उनको। सो आई थिंक सभी आर्टिस्ट अच्छे हैं जी, सभी अच्छा कर रहे हैं और कर लेंगे। मतलब ये थोड़ी थोड़ी मसले हर बंदे के चलते ही हैं करीब, तो लेकिन मैनेजेबल है वो। निम्रत, सिंगिंग के बारे में मुझे पूछना था, बिकॉज आपके फैंस उसको काफ़ी सराहते हैं, बट एज अ सिंगर यू आर डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब, बट एट द सेम टाइम इवन डूइंग एक्टिंग, हाउ डू यू काइंड ऑफ बैलेंस बोथ द रोल्स? नहीं, ऐसा कुछ बैलेंस नहीं करते। जब फिल्म कर रहे हैं तो तब फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक चीज़ ही करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाती हूँ, उसी चीज़ को लेकर बैठ जाती हूँ कि बस अब पूरा ध्यान इसी पे है। तो जब फिल्म से फ्री होते हैं तो तब एल्बम या गाने बना लेते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। कमिंग टू यू, मेरा भी सेम है, मैं भी फिल्म के बाद ही एल्बम करती हूँ। अच्छा, बेसिकली व्हेन इट्स थोड़ा मैं सिंगिंग का सारा काम तभी पकड़ती हूँ कि मैं दोनों काम इकट्ठे करता हूँ। हाँ। जब फिल्म आती है एल्बम भी करता हूँ, तभी मिक्स मैच हो जाए ना, मिक्स मैच। क्योंकि मेरे कॉन्सर्ट्स बहुत मतलब हर 15 डेज में होते हैं ना मेरे, तो I have to be available. I like the entire sarcasm it turned out to be, but yes, but Sargun, coming to you, because you are a producer and on your shoulders कहीं ना कहीं वो हो जाता है heaviness, because अभी फिल्म रिलीज पर भी है and comedy है, and when I say comedy, एक ऐसा situation भी चलता है country में where people are stressing about something or the other which is happening around them. उस फेज़ में कॉमेडी के लिए यानी लोगों को अट्रैक्ट करना और वो ह्यूमर को मेंटेन रखना एंड इंश्योरिंग दैट योर फिल्म सेल्स टू द ऑडियंस, वो आप कैसे इंश्योर करते हैं? आई डोंट थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव टू डू। मुझे सच में ऐसा लगने लगा दैट अब ना ऑडियंस इतना सब कुछ देख रही है, हम उन्हें कुछ नहीं बेच सकते, कुछ भी नहीं। वी कैन ओनली लिटरली पुट वॉट आर प्रोडक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे विल डिसाइड ऑन देयर ओन। मैं उनके घर जाके भी बैठ जाऊँ ना कि मेरी फिल्म बहुत अच्छी है देख लो, वो तब भी नहीं देखेंगे अगर उनको नहीं देखनी तो, और अगर उनको देखनी है वो मेरे को ढूंढ के निकालेंगे और टिकट ले लेंगे। एंड नो मैटर व्हाट द माहौल इज, यू ऑलवेज नीड अ लाफ। आई फील लाइक दैट समथिंग दैट आपका घर में स्ट्रेस हो, यू वांट टू हैव अ लाफ, आपका काम पे स्ट्रेस हो, यू वांट टू हैव अ लाफ, बिकॉज यू नीड टू हैव दोज 1 or 2 hours इन योर लाइफ जहाँ पर आप सब कुछ भुलाकर एक दूसरे वर्ल्ड में हो। And that's why I personally am a huge fan of comedy films and I'm a huge fan of Friends. मेरे तो जैसे ही स्ट्रेस ऊपर जाता है यहाँ पे मेरा एपिसोड ऑन हो जाता है, because I need to like switch off. Correct. And I feel that ये माहौल तो पंजाबी फिल्में बहुत अच्छे से देती हैं. Everybody has a very good sense of timing and our writers are so good. Everybody is performing well and hopefully because उन्होंने already चखा हुआ है स्वाद सौंकने का, so for 2 they'll come back for something bigger. Not only in size but in humor too. But as you said, and I completely agree with you कि audience को अभी फिलहाल
कुछ भी दे दो यानी, और यानी कभी पसंद आ जाएगा कभी नहीं आ जाएगा. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द मूड्स एंड वी हैव सीन दैट. कितने ऐसे जॉनर्स है जो बेसिकली ओवर एक्सपोज्ड. ज़्यादा आई थिंक दे आर नाउ इंटेलिजेंट इनफ टू स्निफ अ गुड कंटेंट फ्रॉम अ बैड वन. बिकॉज आपने इतना देख लिया होता तो आपने ये ट्रेलर देखा, आपने 100 फिल्में देख ली हैं, ट्रेलर फिल्म तो आपको पता है अच्छा इस फिल्म का ये ट्रेलर काटा तो इन्होंने इसलिए ऐसे काटा है. दे नो, दे जस्ट नो इट. बट डज दैट मेक योर जॉब एज एक्टर्स डिफिकल्ट टू ऑल ऑफ यू? नो, इट्स डिफिकल्ट बिकॉज नाउ वी हैव टू नो मैटर. प्रेशर तो पहले भी यही था कि अच्छी फिल्में ही करें, है ना. बट पहले ये होता था कि बीच में अगर गलती से कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि ये वाली निकाल देना. हाँ. बट अब वो प्रार्थना भी काम नहीं करती क्योंकि अब कोई हेल्प नहीं कर सकता. यू कैन ओनली हैव अ गुड स्क्रिप्ट टू वर्क, दैट्स इट. If I let all of you go, what are your upcoming projects apart from this you're focusing on? एक्चुअली हम तीनों की एक और फिल्म आ रही है एग्जैक्टली इसके बाद ही इन जुलाई. Yeah. And all three are together in that? Yeah, and there's Gippy Ji, so that's all 4 of us. Maybe दोबारा आएंगे. एक और चेयर वहाँ लगा लेंगे. And of all there would be a clone of all after these promotions, because now you're like you playing double roles and all. Possibly. But lovely chatting with you all, knowing insights of Punjabi industry and also the cinema overall. Thank you so much for your lovely time and all the very best.